यह हम सबको सौभाग्य मिला कि पूज्य गुरुदेव भगवान की छत्र छाया में उनके वचनामृतों को हम सब सुन पा रहे हैं। यह इस गांव का और पूरे सुल्तानपुर जिले का सौभाग्य है। हम और गुरु भाई अभी चर्चा कर रहे थे कि हम कहीं भी जाते हैं तो वो कहते हैं ये वही हैं जगत गुरु जी के चेला। तो हमको बहुत गर्व होता। एक पढ़ा लिखा IIT का बच्चा बोला ये उनके चेला हैं जिनको 2025 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। तो हमको बहुत प्रसन्नता हुई और एक हमारे मन में आया कि जब हमको इतना गौरव है गुरुदेव भगवान के नाम से, आने वाली जब हमारी पीढ़ी नाती पोता आएंगे तो वो तो गांव में बैठ के कहेंगे कि हमारे दादा परदादा जगत गुरु भगवान जिनको पद्म विभूषण मिला था, जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, जिन्होंने राम मंदिर बनवाया था, उनके चेला रहे। पूरा भारत गौरवान्वित है इस बात पर और हम बहुत प्रसन्न हैं। विजत हुआ आकर वैसे जैसे हम आ पाए सो हम ही जाना। आवे में तो 1 घंटा लगो, बाकी जितनो 1.5 घंटा लगो वो अंदर केवल घुसवे में लगो। जैसे ही टेढ़ी मेढ़ी मोड़े सांप सीढ़ी सी हम घुमत घुमत आए और जहां देखो होते दे फूल माला दे शीशा पे हाथ, हम समझ गए कि अपने विजत हुआ आ गए। तो बहुत मंदिर दर्शन करने में बहुत समय लग गया, लेकिन भैया पूरे उत्तर प्रदेश का सुल्तानपुर जिले का ये सौभाग्य है। आपके जिला में हनुमान जी ने ऐसी लीला करी जहां काल नेमी का वध किया, वो विजयस्त हनुमान आपके यहीं पर हैं। हमको हमारे गुरु भाई पूज्य श्री मदन जी आज्ञा कर रहे थे एक बहुत अच्छी बात। बोले गुरु भाई सुनो, ये जो तालाब है ये कोई साधारण नहीं है। इसी तालाब में उस मकड़ी का उद्धार हनुमान जी ने किया था। और ये जो कथा हो रही ये भी अभूतपूर्व है। पूछो कैसे? जोर से पूछो। कुछ दिन पूर्व में हनुमान जी का स्वप्न गुरु जी को आया और विजयस्त हनुमान जी पूंछ लेकर के गुरु जी के पास जाकर के पहुंचे और कहा कि हमारे यहां कथा सुनाने आओ। हमारा मन इतना गदगद हुआ और हमको कथा आयोजक हमारे गुरु भाई विवेक भैया ने बताया कि 10-15 दिन पहले मात्र ये बात कही और इतने बड़े आयोजन की व्यवस्था इतनी जल्दी हनुमान जी की कृपा से हो गई। ऊपर से हम भी गुरुदेव भगवान के चरणन में लुढ़कत भय चले आए। एक बात कह के हम अपनी बात कह के बात विराम करेंगे। आप भी दिन भर से बैठे हो, हमें भी आगे जाने। सुनो, जीवन में एक सूत्र नोट कर लो, जीवन बदल जाएगा। पूछो कौन सा? जोर से पूछो। 3 शब्द हैं, प्रतीक्षा, परीक्षा और समीक्षा। प्रतीक्षा, परीक्षा और समीक्षा। परीक्षा लो संसार की, प्रतीक्षा करो परमात्मा की और समीक्षा करो खुद की। लेकिन हम लोग परेशान क्यों हैं? पूछो क्यों हैं? जोर से बोलो। हम लोग प्रतीक्षा करते पड़ोसी की, ठटरी के बारे, और परीक्षा लेते संतन की और भगवान की, और समीक्षा करते मित्र की। इसलिए परेशान हैं। उपाय नोट कर लो, जीवन बदल जाएगा। बुरा ना मानना। जिस बालक बालिका ने माता पिता की मेहनत नहीं देखी, पिता को खिसानी करते नहीं देखा, तो मोटिवेट नहीं हो पाया। जिसकी माताजी फटी हुई साड़ी पहने हो,
फिर भी अपने जीवन में वो तुमको पढ़ा रही हैं। यदि उसको देख करके भी तुम्हारा बालक, तुम्हारा मन, जो भी बालक बालिका हैं वो ध्यान से सुनो, फिर भी तुम्हारा मन यदि मोटिवेट नहीं हुआ तो तुमसे बड़ा मूर्ख इस संसार में कोई नहीं है। संत जनों को, गुरु भगवान को देखकर, माता पिता के पुरुषार्थ को देख करके बालक और बालिका वही महान है जो माता पिता के नाम से ना जाना जाए। अब तू ऐसा पुरुषार्थ करे, मेहनत करे कि उसके नाम से माता पिता को जाना जाए। और ऐसे संत भगवान की छत्र छाया, गुरु भगवान की छत्र छाया ऊपर हो तो बाल बांका नहीं हो सकता। हम ही से देख लो, पूरी दुनिया के दुश्मन पीछे लगे रहते हैं और हम माइक पे जाके कहते हैं जिसका गुरु बलवान होता है चेला पहलवान होता है। हमारा सौभाग्य है, लोग हमारे पास आते, बाबा चमत्कार बताओ। हम कह देते ठटरी के बड़े सबसे बड़ा चमत्कार तो हमारे गुरुजी हैं। और चिंता ना करो, पूज्य गुरुदेव भगवान की छत्र छाया में एक दिन ऐसा आएगा कि भारत हिंदू राष्ट्र होगा। इसीलिए हम फिर से 7 नवंबर से 16 नवंबर तक दिल्ली से पदयात्रा कर रहे, निमंत्रण देवे आए, गुरुजी को आशीर्वाद लेवे आए। सुल्तानपुर वालों करो भव्य तैयारी। पूछो काहे की? अरे ऐसे कैसे तैयारी करो, पूछो तो जोर से पूछो। दिल्ली से वृंदावन तक जाएंगे मुगदरधारी। हारे हारे बागेश्वर धाम की, बालाजी महाराज की, सन्यासी बाबा की। तो कोई हमसे पूछ रहा था आप पदयात्रा क्यों कर रहे? हमने कहा जिन्हें राम से दिक्कत है, संत से दिक्कत है, उनकी ठटरी बारने के लिए। अच्छा, कई लोग हमको मुसलमानों का विरोधी समझते हैं, वो बात सही है कि हम उनके मित्र नहीं हैं, लेकिन कुछ लोग हमें विरोधी समझते हैं। एक बात कहें, सुनो, नफरत नहीं, हम प्रेम के आदी हैं, पर गर्व से कहते हैं हम हिंदुत्ववादी हैं। सुल्तानपुर वालों को देख करके ऐसा लग रहा हो, यहाँ विजयस्त हनुमान जी के पागलों को देखकर ऐसा लग रहा हो कि भारत तो अब हिंदू राष्ट्र बना ही जाए है। अब ज्यादा बात करवी तो गुरुजी डांटन लगे हैं, इसलिए अब हम अपनी बात को विराम कर रहे। अभी और बोलो। अब यही तुम्हारे वक्तव्य के बाद आरती हो जाएगी। हाँ जी जी गुरु। ठीक है, गुरु जी की आज्ञा है। आराम दे ले। नमो राघवाय, नमो राघवाय। बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दादा गुरुजी की। सुनो, बेटा और बेटी वो महान नहीं है जो माँ बाप के नाम से पहचान बनाए। सुनो, दौड़ते हुए घोड़े, उगते हुए सूर्य का चित्र लगाने से कभी भी सफलता नहीं मिलती। सूर्योदय के पहले जागना पड़ेगा, घोड़ों से ज्यादा तेज दौड़ना पड़ेगा, तभी तुम्हें सफलता प्राप्त होगी। अब पूछो सफलता क्या चाहिए? पूछो। अपने निजी जीवन में तो आप सफलता पाओ, कद पद पाओ, लेकिन भारत हिंदू राष्ट्र चाहिए। बिल्कुल जी जी। विजयतुआ हनुमान जी तो भव्य हैं ही हैं। जय। अंतिम बात अब बाद में कह लेंगे, बाद में कह लेंगे। हाँ हाँ सुनो भैया, वो तो टूट जाए, वो टूट जाए भैया, आगे न आओ। हारे हारे
साधु जी, साधु जी, साधु जी, बागेश्वर धाम की, बालाजी हनुमान की, दादा गुरु जी की, जो है। हाँ रुक जा भैया, बेजतुआ धाम की बोल तो दई।